हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। आज का हमारा लेक्चर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम कवर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ आईयूपीएसी नेम। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, अभी तक मैंने इस चैनल पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर किए, जैसे अल्कोहल फिनोल ईथर है। अभी ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर और भी ऐसे चैप्टर जुड़ना है तो आप मेरे को कमेंट करते रहिएगा आपका कौन सा चैप्टर वीक है, ताकि मैं उस चैप्टर को सबसे पहले लेके आ सकूं। लेकिन हमारी अभी कोशिश ये रहेगी कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो 30 मार्क्स का टॉपिक आता है, उस 30 मार्क्स को कैसे न कैसे करके जल्दी से जल्दी एक्वायर करके जल्दी से जल्दी याद करके आपके दिमाग में फिट करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे छोटा वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, साथ में सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, सबसे छोटा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है HCOOH। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखूं, इसका एक कार्बन के लिए मैथ, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, और उसके लिए ओइक एसिड, तो नाम क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया बच्चों? मिथेनोइक एसिड। अगर दो COH साथ में लगे हुए हो तो इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्जेलिक एसिड। और अगर आईयूपीएसी नाम बोलूं तो दो कार्बन के लिए एथ, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, इथेन और डाइओइक एसिड। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। बताओ इसका बोलो। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, इसका हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इनके नाम कॉमन में बता देता हूं आपको। ऑक्जेलिक, ओम्स गैप याद रखना बेटा, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटामिक और एडिपिक। ठीक है, इनके आईयूपीएसी वापस एक बार डिस्कस कर लें अगर, तो क्या आप बोलोगे? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड और हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। अब ये एक अलग ही कंपाउंड दिया हुआ हमारे एनसीईआरटी में, तो इसमें अगर मैं तीन मेरे पास ग्रुप लगे हुए हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो मैं एक को भी काउंट नहीं करूंगा। अब एक को भी काउंट नहीं करूंगा, अगर हमारे आईयूपीएसी बोलती है अगर एक को भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं किया तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? उसका स्पेशल सफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का खुद कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। और अगर काउंट कर लेते तो सफिक्स लिखते हैं। सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिखो 1 2 3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगली बात करते हैं इसका नाम। इसका अगर कॉमन नाम बोलूं तो बेंजोइक एसिड। क्या नाम है कॉमन नेम इसका? बेंजोइक एसिड। इसका कॉमन नेम थैलिक एसिड। क्या नाम है बेटा? थैलिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नाम की बात करूं तो इसको कार्बन काउंट तो नहीं कर रहे हो, कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हो तो क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक स्पेशल सफिक्स। क्या था? स्पेशल सफिक्स। नाम लिखो, तो नाम है इसका बेंजीन। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको आओगा 1 2 बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इतना देखिए, फिर आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में अंदर होता क्या है? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर 120 डिग्री के एंगल पे रहता है। कैसे? 120 डिग्री के एंगल पर। तो यहां पे अपन लिख लेते हैं, यहां पर जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है वो एक ही प्लेन में रहता है, ओनली लाइज इन वन प्लेन। और कितने एंगल पर? 120 डिग्री के एंगल पर। कितने एंगल पर बेटा? 120 डिग्री के एंगल पर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। कार्बन के पास है एक डबल बॉन्ड,
कार्बन के साथ में है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। क्या होते हैं? लोन पेयर। रजो दिखा आपको, रजो 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 मतलब रेजोनेंस। लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर। आ जाओ, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर। तो ये लोन पेयर यहां से यहां डोनेट होंगे, ये आगे जाएगा और ये आगे चला जाएगा। तो देखो सबसे पहले एक स्टेप कर लेते हैं ऊपर वाला। अगर मैं ऊपर वाला स्टेप करता हूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, इसके पास गए, इसके पास मतलब कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। यहां से अभी तक कुछ नहीं छेड़ा आपने मैंने को, ठीक है, अभी तक इसको एज इट इज पढ़ा रखा। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब भाई बेटा है, भाई आके हेल्प करेगा, हेल्प करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा कार्बन के पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्यों? इसको इलेक्ट्रॉन ले लिया ना वापस। तो जैसे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में हाइड्रोजन। इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं होता है, नहीं होता है। फिर वापस ये रेजोनेंस करेगा, फिर वापस ये चार्ज इधर आएगा, ये चार्ज वापस इधर चला जाएगा, फिर ऐसे चलता रहता है, ये ऐसे ही चलता रहता है। तो ये अगर बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है? यहां पर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई है? यहां पर आई है हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपके सामने है। इतना देखिए। अगली रिएक्शन है हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें पहला मेथड है अल्कोहल और एल्डिहाइड से। अगर मैं अल्कोहल और एल्डिहाइड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करूं, अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो पहले ये दिखा देते हैं आपको। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम क्या है? SOA। क्या पूरा नाम लिखूं तो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या नाम है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसका एडिशन करते हैं? ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं। ऑक्सीजन का एडिशन करके किसको कहां तक लेके जाते हैं? अगर अल्कोहल मिले इनको तो एसिड तक, एल्डिहाइड मिले तो भी उसको एसिड तक। कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले होता है CrO3, उसके साथ में H2SO4। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जॉन्स रिएजेंट। क्या नाम बेटा? जॉन्स रिएजेंट। अगर मैं बात करूं इसके साथ और तो हॉट KMnO4। किसकी? हॉट KMnO4 या फिर K2Cr2O7। किसकी? K2Cr2O7 के साथ में H+ या फिर KMnO4 के साथ में H+। ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब करते कैसे? आइए देखते हैं। ये मैंने ले लिया अल्कोहल। क्या लिया? अल्कोहल। इस अल्कोहल के जो कार्बन है, कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है तो वहां पे दोनों जगह क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। उन दोनों हाइड्रोजन के पास क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप आ जाएंगे, OH और OH। केमिस्ट्री क्या बोलती है? एक कार्बन के पास 2 से ज्यादा हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो गए तो उस कंपाउंड को क्या बना देता है? अनस्टेबल। तो वहां से क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। पानी निकल जाएगा तो यहां से सीधा सीधा क्या बन जाएगा? RC+OH। क्या बन जाएगा? RC+OH। अगर नहीं बनाया तो बना के बता देता हूं। RCH। ये तो 2 H है, दोनों के पास क्या जुड़ जाएंगे? इसके पास एक OH तो पहले से ही है, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, दोनों के पास OH, यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन। पीछे क्या बचा? ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड ये रहा, इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? RCH डबल बॉन्ड O। ये एक रहा हाइड्रोजन, इसी का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। इस हाइड्रोजन के साथ में कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा? RCOOH। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इतना देखिए। अगली रिएक्शन, अगला मेथड है हमारे पास फ्रॉम एल्किल बेंजाइन। अब एल्किल बेंजीन से रिएक्शन करने से हमको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिलेगा, लेकिन इसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो पहले वही लिख लेते हैं। एनी वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। मस्ट बी प्रेजेंट। अच्छा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है? बेंजीन से जुड़े हुए पहले कार्बन के पास हाइड्रोजन जरूरी है।
बेंजीन से जुड़े हुए पहले कार्बन के पास क्या जरूरी है, हाइड्रोजन जरूरी है, उसी को बोलते हैं हम बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन है, रिएक्शन देगा। बेंजीन से जुड़े हुए पहले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, रिएक्शन देगा। जो रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, रिएक्शन होती है सबसे पहले हमारे KMnO4 KOH H+ और डेल्टा की प्रेजेंस में, ठीक है, H+ और डेल्टा की प्रेजेंस में। यहां से बनता क्या है, यहां से बनता है बेंजोइक एसिड। क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। अब ये डायरेक्ट बना दिया, अब मैं इसको पूरा प्रॉपर बना के बताता हूं आपको कैसे बनेगा, ध्यान सुनो। इसको मैं ले लेता हूं PHCH3 एक बार के लिए, और PHCH3 को ऐसे तोड़ दूं PHCH2H में। सबसे पहले इसका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। कहां होगा, यहां पे। यहां से क्या बन जाएगा, PHCH2OH। ये क्या बन गया, एक अल्कोहल। इस अल्कोहल के साथ कौन आएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहां पर हमारा रिएक्शन में, KMnO4। इन दोनों हाइड्रोजन का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। दोनों हाइड्रोजन के साथ में क्या जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन। तो वहां से एक कार्बन पे कितने हाइड्रोक्साइड ग्रुप, दो हाइड्रोक्सी ऑक्साइड ग्रुप, तो उस कंपाउंड को क्या बनाएंगे, अनस्टेबल। वहां से क्या निकलेगा, पानी निकल जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, PHCOOH। फिर आएगा KOH। KOH क्या करेगा, K और यहां से हाइड्रोजन क्या निकल बना देगा, ये PHCOOK। ये बन जाएगा एक सॉल्ट। इसी को और कैसे बना सकता हूं मैं, ऐसे जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा, देख लो COOK, और यहां से वापस किसका काम आ जाएगा, H+ का, वो यहां से क्या बना देगा, वापस बेंजोइक एसिड। क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड। कुछ ऐसी रिएक्शन दे रही है आपकी एनसीईआरटी में। अगले पे चलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या था वैसे, इसका नाम था टोलुइन। क्या नाम था, टोलुइन, याद रखना। इसकी रिएक्शन कराओ तो KMnO4 के साथ में KOH के साथ में H+ और साथ में डेल्टा। ये रहा हाइड्रोजन। अच्छा ये टूटेगा कैसे, ये टूटे, इसको मैं पीएच लिख देता हूं सीधे, PHCH2CH3। ये टूटेगा कुछ ऐसे, OH और OH। क्या बन जाएगा, PHCH2OH, और साथ में क्या निकल जाएगा, साथ में निकल जाएगा C2H5OH। ये सेम वैसा वैसा बन गया। कौन आएगा, KMnO4 आएगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, PHCOOH। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। क्या नाम है, बेंजोइक एसिड। आई होप आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी, कैसे सॉल्ट बन रहा है और कैसे ऑक्सीडेशन से आगे वापस क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड। इतना देखिए, फिर आगे बढ़ा। अगली रिएक्शन है मेरी फ्रॉम नाइट्राइल और अमाइड से। अगर मैं साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो यहां से मेरे पास सीधा बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं इसी साइनाइड का, इसका नाम क्या है, एल्किल साइनाइड। क्या नाम है, एल्किल साइनाइड। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस सीधा क्या बन रहा है मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इसी साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो यहां से क्या बनता है, RCONH2। क्या बनता है बेटा, RCONH2। ज्यादा कुछ नहीं। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में सिग्मा और पाई बॉन्ड सब टूटेंगे। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में सिर्फ और सिर्फ किसका गठबंधन टूटेगा, ओनली एंड ओनली पाई बॉन्ड्स का। वापस बोलो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों टूट जाएंगे, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में कौन टूटेगा, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड। आज तोड़ के बताता हूं आपको। सबसे पहले करा रहा हूं, ये रहा मेरे पास RC∧N। क्या है, कौन सा हाइड्रोलाइसिस इसका कराता हूं मैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या करा रहा हूं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तोड़ो। पाई बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड के पास एक सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड होता है, तोड़ो। ये तोड़ दिए मैंने दोनों पाई बॉन्ड। अच्छा टूटेंगे किससे, H+ और OH- से। किससे, H+ और OH- से। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव। इसको कौन मिल जाएगा, दोनों OH। जोड़ो यहां से, तो यहां से RC∧N। इसके पास 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, तो यहां तो बन जाएगा NH2। इस कार्बन के पास 2 OH आ जाएंगे। और केमिस्ट्री क्या बोलती है, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप उस कार्बन को अनस्टेबल बनाते हैं। यहां से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, पानी निकल जाएगा। और यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां से बन जाएगा अमाइड। अमाइड क्या है, RCONH2। क्या बन जाएगा, RCONH2। ये क्या बन गया मेरे पास, अमाइड। अगर मैं इसी CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराता हूं तो
C ट्रिपल बॉन्ड N। कैसे टूटा? सब टूट गए, माइनस और प्लस। इस कार्बन को कितने हाइड्रोक्साइड ग्रुप 3, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन 3। ये क्या करवा रहा हूं मैं? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या करा रहा हूं? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। किसकी प्रेजेंस में? वही H प्लस और OH माइनस की, H प्लस और OH माइनस की। इसको 3 OH मिलेंगे, इसको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। एक कार्बन पर 2 से ज्यादा OH, यहां से क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। क्या बच जाएगा? RC डबल बॉन्ड O OH। क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और OH, और साथ में क्या निकल जाएगी? अमोनिया गैस। इसका नाम क्या है? एसिड, और इसका नाम क्या है? अमोनिया गैस। ये तो हुआ पार्शियल और कंप्लीट। अब उसी अमाइड से, नाइट्राइल से मैंने बना दी, अब उसी अमाइड से कैसे बनाऊंगा? अमाइड का वापस क्या कराता हूं मैं? हाइड्रोलाइसिस। क्या कराता हूं बेटा? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में? H प्लस और OH माइनस की प्रेजेंस में। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? एक जो सिग्मा बच गया वो भी। OH माइनस इसको मिल जाएगा, H प्लस इसको मिल जाएगा। क्या बन जाएगा यहां से? RCOOH, और साथ में अमोनिया गैस। क्या बन जाएगी? साथ में अमोनिया गैस। अगर मेरे को इसका कराना है, जैसे ये दिया हुआ मेरे पास बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CONH2। क्या दिया हुआ? CONH2। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजामाइड। क्या नाम बेटा? बेंजामाइड। कैसे टूटेगा? अगर ये पार्शियल अमाइड टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस की प्रेजेंस में। कैसे टूटेगा? ये गया, OH इसको मिल जाएगा, H इसको मिल जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा? COOH, और साथ में अमोनिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या नाम है बेटा? बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंप्लीट और पार्शियल रिएक्शन है अपनी फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट। अच्छा, गिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? गिगनार्ड रिएजेंट होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। पूरी केमिस्ट्री का अकेला ऐसा रिएजेंट जिसमें एल्किल ग्रुप कैसे टूटता है? एज अ नेगेटिव एडेंडम। कैसे टूटता है? एज अ नेगेटिव एडेंडम। बाकी सब जगह एल्किल ग्रुप कैसे टूटता है? एज अ पॉजिटिव। ठीक है, आओ देखते हैं। तो गिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? RMgX। क्या होता है बेटा? RMgX। पूरी केमिस्ट्री में ये गिगनार्ड ही है जिसमें एल्किल ग्रुप नेगेटिव टूटेगा और ये पूरा पार्ट एज अ पॉजिटिव टूटेगा। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं CO2 के साथ। CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहां से बॉन्ड जाएगा आगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव। कौन किसको कौन मिल जाएगा? R नेगेटिव के साथ ये जुड़ जाएगा पूरा, और O माइनस के साथ ये जुड़ जाएगा। R जोड़ते क्या जुड़ गया? R के साथ में C डबल बॉन्ड O, यहां पर O माइनस और MgX प्लस। ठीक, इसका करा दो। अब आगे क्या? हाइड्रोलाइसिस। क्या करवा दो? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कैसे हो जाएगा? H प्लस और OH माइनस में। H प्लस किसको मिल जाएगा? O माइनस को। OH माइनस किसको मिल जाएगा? MgX को। यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा RCOOH। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या निकल जाएगा? MgOH और X। ठीक है, अब ये तो थी एनसीईआरटी की रिएक्शन। अब मैं दो एग्जांपल लेके भी समझाता हूं आपको। क्या हो? जैसे CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करा रहा हूं मैं किसकी? OCO की, CO2 की। ये कैसे टूटा? नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड आगे नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ दो, क्या बन जाएगा? CH3 CO माइनस MgBr। आगे क्या होगा इसका? हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा बेटा? हाइड्रोलाइसिस। कैसे? H प्लस और OH माइनस में क्या बन जाएगा? CH3 COOH, साथ में MgOH और X, या फिर X की जगह हमने क्या लिया था? ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका? इथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर मैं लूं PH MgBr के साथ में CO2, क्या बन जाएगा यहां से? PHCOOH। क्या बन जाएगा? PHCOOH। ठीक है, ये थी हमारी गिगनार्ड के साथ रिएक्शन। रिएक्शन है मेरी असाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड से मैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाऊंगा? आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, हाइड्रोलाइसिस करना। हाइड्रोलाइसिस कैसे? H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। आ जाओ देखते हैं कैसे जुड़ेगा? H2O। करना क्या है?
सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलाइसिस। क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस। कैसे जुड़ेगा? H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, क्या बन जाएगा? RCOOH। इसका नाम क्या है? इसी का नाम है कार्ब ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम बेटा? इसी का नाम है कार्ब ऑक्जेलिक एसिड। और साथ में कौन निकल जाएगा? HCl। क्या निकल जाएगा? HCl। अब बात करते हैं एनहाइड्राइड की। इसका नाम है बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम है? बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब ये दिखता कैसा है? आ जाओ दिखाते हैं आपको। इसको बोलो C6H5 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, वापस C6H5। किसकी प्रेजेंस में टूटेगा? वही हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में होता है? पानी की। पानी कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। कैसे? H प्लस और OH माइनस। अब ये यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ोगे तो H प्लस इसको दे देना, OH माइनस इधर को दे देना, ठीक है? तो यहां से क्या बन जाएगा? C6H5। देखो C6H5COOH, C6H5COOH। तो C6H5COOH के दो मॉलिक्यूल, इसी को बोलते हैं हम क्या? बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। ये कन्वर्जन 3 बार पूछा गया एग्जाम में। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ठीक। तो बेंजोइक एनहाइड्राइड से आप बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे? 3 बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो गौर फरमाइए साहब इस पे। आगे चलते हैं, इतना देखिए। और लास्ट रिएक्शन है मेरी कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की एस्टर के साथ। किसके साथ? एस्टर के साथ। आ जाओ देखते हैं। कुछ नहीं करना है, वही हाइड्रोलाइसिस, H प्लस और OH माइनस का एडिशन। आ जाओ इसका मैं अच्छा, ये मैंने ले लिया पहले इथाइल बेंजोइड, बेंजीन के साथ COOC2H5। क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस। क्या कराना है बेटा? हाइड्रोलाइसिस। किसकी प्रेजेंस में? H प्लस और OH माइनस की। कैसे टूटेगा? यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, किसको क्या दोगे? इसको OH, इसको H। यहां से क्या बन जाएगा? तो यहां से बन जाएगा मेरे पास बेंजोइक एसिड और साथ में इथाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड और इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। ठीक। अगला मैंने ले लिया इथाइल ब्यूटेनोएट। इसका भी क्या करवाऊंगा मैं? हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाऊंगा बेटा? हाइड्रोलाइसिस। किसकी प्रेजेंस में? पानी की। कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। कहां से तोड़ेंगे? यहां से OH माइनस H प्लस, OH माइनस और H प्लस जोड़ दो, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 COOH और साथ में C2H5OH। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम है? ब्यूटेनोइक एसिड। देखो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी आती है। पहला आता है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा आती है सॉल्युबिलिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से। सबसे पहली बात याद कर लो एनसीईआरटी की। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से। ज्यादा क्यों होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है मतलब 16 मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। अब 16 मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया तो उसको गलाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं, दोनों का एसोसिएशन हो जाता है। एसोसिएशन मतलब जुड़ जाना। क्या हो जाता है? जुड़ जाना, दोनों का एसोसिएशन हो जाता है। एसोसिएशन होके बनता क्या है? एसोसिएशन होके बनता क्या है? डाइमर। क्या बनता है? डाइमर। डाइमर बोलते हैं किसके? 2 मॉलिक्यूल के जुड़ने को क्या बोलते हैं हम? डाइमर। डाइमर बनता क्यों है? बनता इसलिए क्योंकि क्या होती है उसके अंदर, दोनों मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, किससे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। उसी को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे जुड़ते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसके साथ जुड़ेगा? हाइड्रोजन के साथ। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसके साथ जुड़ेगा? हाइड्रोजन के साथ, H बॉन्डिंग।
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसके साथ जुड़ेगा? हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग। इसी को मैं बोलता हूं क्या? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। और एक रीजन मैंने आपको पहले दे दिया, क्या? मॉलिक्यूलर वेट वाला। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में जो आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन से? एल्किल ग्रुप वाले। कौन से? एल्किल ग्रुप वाले वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक वाले से। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये याद रखो। और जो छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जैसे मीथेनोइक, इथेनोइक, वो वाले वो और भी ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू बड़े वालों से। तो सॉल्युबिलिटी कम होती रहती है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। कार्बन एटम 4 हुए, सॉल्युबिलिटी कम हुई, 5 हुए और कम हुई, 6 हुए और कम हुई, 7 हुए और कम हुई। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। और सॉल्युबिलिटी का एक और रीजन है, इसके अंदर भी क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ होती है। जैसे ये रहा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, ये रहा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, ये रहा ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ। ये क्या हो रही है? ये हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज का लेक्चर में हमने कवर किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप यू एंजॉय इट। अगर आपको ये बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।